तो गाइस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक ये मैंने फॉर लूप लिखा, राइट, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 3, i प्लस प्लस। तो बेसिकली यहाँ पे तीन हमारी फंक्शन है, ये काउंट हो रहा है, हमने इनिशियलाइज किससे कर दिया 1 से। इसकी यहाँ पे कंडीशन लगा दी हमने कि i क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए किसके 3 के। और उसके बाद हमने क्या कर दिया i प्लस प्लस। तो हम यहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर लिया ताकि हम देख सकें कि स्टेप वाइज फंक्शनैलिटी कैसे हो रही है गाइस। अब यहाँ पे हमारा क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, काउंटर की कोई भी अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो वो क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है प्रोग्राम के लिए, उससे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी हमें इस काउंटर की, आप एज अ वेरिएबल प्रिंट करा सकते हो इसे या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो, लेकिन अगर इसकी वैल्यू चेंज करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल लगाइए, तो i इक्वल टू i माइनस 1 और फिर उसके बाद i की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी। तो देख लेते हैं गाइस ये कैसे रन होगा। सबसे पहले i की वैल्यू जैसी मैंने 1 दी, 1 वैल्यू आ गई, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, ट्रू हो गई है। तो ये हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा गाइस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जैसी i की यहाँ पे वैल्यू आएगी, कैसे 0 कैसे प्रिंट होगा हमारा, i की वैल्यू 1 हुई, i लेस देन 3 है, अंदर लूप में गया, i इक्वल टू i माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हुआ गाइस, 0 हुआ, तो 0 प्रिंट हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे i के अंदर क्या वैल्यू चली गई 0 और i के अंदर इस वाले प्रिंट एलन के अंदर भी क्या चली गई 0, तो वो प्रिंट हो गया, आ गया 0 हमारा। तो गाइस यहाँ पे ये दोबारा गया, i की वैल्यू अब क्या हो गई, इनिशियलाइज दोबारा से 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे 0 प्रिंट हो चुका है, अब वो अब भी क्या है, वैल्यू ट्रू है। फिर से यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो फिर से गाइस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, i से वो इंक्रीज हो गया, दोबारा क्या हो गई 1, फिर 1 माइनस 1 हुई, फिर 0 आ गई, यहाँ पे हमारा 0 प्रिंट हो गया। ऐसे ही गाइस ये सो ऑन एंड ऑन चलता रहेगा। यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी i की, जब वो ऊपर आएगा तो काउंटर से वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ऐसी बार बार जो हमारी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती रहेगी और इंक्रीज होती रहेगी। तो बार बार हमारा क्या प्रिंट होगा, 0 0 0 0। तो गाइस इसे क्या कहते हैं, हम इन्फिनाइट लूप कहते हैं। इसे जब तक हम फोर्स प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे ये अपने आप चलता रहेगा और हमें आउटपुट क्या देता रहेगा, 0 0 0 0 0 0। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो हमारा काउंटर वेरिएबल होता है, जो काउंट के लिए यूज करते हैं, उसमें हमें जो चेंजेस करने होते हैं उसे यूज करेंगे, लेकिन बहुत ध्यान से, ओके। उसकी ओरिजिनल वैल्यू में हमें चेंज नहीं करना होता, क्योंकि यही वो वेरिएबल है जो हमारे किसको, काउंटर को चला रहा है, हमारे फॉर लूप को, कि वो बता रहा है कहाँ तक चलना है। अगर हम उसकी वैल्यू में ही चेंज कर देंगे तो हमारा लूप गड़बड़ हो सकता है गाइस। अब इसकी एक दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि अगर हमने इसके सेकंड वेरिएबल या किसी थर्ड वेरिएबल में इसकी वैल्यू इनपुट करके यूज करेंगे तो गाइस उसमें क्या डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल ले लिया, एक इंटीजर ले लिया है मैंने x नाम का, ठीक है, उसमें i की हमने वैल्यू हमें वैसी ली है, हमने i इक्वल्स टू 1 है, i इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड i प्लस प्लस। जब हमने इंटीजर टाइप का एक क्या ले लिया, x वेरिएबल ले लिया और उसमें क्या डाल दिया, i माइनस 1 गाइस। तो इसको देख लेते हैं कि ये कैसे रन होगा, क्या अब भी, और यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, प्रिंट कर दिया हमने x। और अब कैसे चलेगा ये, कि इसकी भी वही इन्फिनाइट लूप में तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है गाइस, बस हमने क्या सेकंड वेरिएबल लिया है उसमें इनपुट लिया है। तो यहाँ पे हम एक चीज डिफरेंस है गाइस, जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं वो काउंटर की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे। तो ओरिजिनल वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, इंटीजर x की। तो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसेस का। हमने जैसे ही इंटीजर 1 हमारा लूप चला, i इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू ट्रू हुई, अंदर गया 1 माइनस 1 0 हुआ गाइस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से प्रिंट क्या हुआ 0। इसके बाद गाइस क्या होगा हमारा, अब हमारी क्या हो गई, वैल्यू आउटपुट प्रिंट हो गया 0। उसके बाद हमारे ये जब लूप के दोबारा ऊपर आया तो i की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पे 2 हो चुकी है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यस लेस है अभी, और फिर क्या हुआ i प्लस प्लस, फिर वो अंदर गया x इक्वल्स टू i माइनस 1। तो इस वक्त वैल्यू क्या है i की 2 है गाइस, तो 2 माइनस 1 क्या हुआ 1 हुआ। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई हमारी x की 1 हो गई, और प्रिंट क्या हुआ हमारा 1। उसके बाद हमारी क्या वैल्यू गई 3 गई गाइस, यहाँ पे 3 आ गई, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, इक्वल्स टू 3 है, तो i प्लस प्लस x में यहाँ पे गया 3 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया गाइस। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में क्या प्रिंट हो गया 2 हो गया। अब जैसे ही हमारी 4 पे आएगी गाइस, ये वैल्यू दोबारा फॉर लूप पे ऊपर जाएगा, वो वैल्यू हो गई फॉल्स, और ये वाला लूप नहीं रन होगा गाइस। तो यहाँ पे हमारी रुक गई। तो हमारा जो पर्पस था वो जितना लूप हमारा चलना था उतना ही चला, और हमने जो यहाँ पे काउंटर वेरिएबल था जिसको हमें एज अ वेरिएबल यूज करना था, और गाइस वो भी यूज कर लिया है हमने, राइट। तो यहाँ पे तो इतने लॉजिक तो इसका गाइस ये है कि जो हमारे काउंटर वेरिएबल होता है उसको कैसे यूज करते हैं और कैसे उसका अलग काम होता है। अगर मुझे गाइस इसका ये करना है
मुझे मल्टीप्लिकेशन करवानी है, जैसे इसका कोई और आउटपुट देखना है, एक ये देख एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस, हमने इंटीजर वैल्यू वही ले लिया, वही हमारा लॉजिक है और i लेस देन इक्वल टू 3 है, i प्लस प्लस। फिर हमने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i इंटू 2, एस्ट्रिक मतलब इंटू 2, ओके, और सेमीकोलन यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया हमने। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस क्या हुआ, अब इसकी एक देख लेते हैं आउटपुट, देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा और कैसे हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 3 है, ट्रू हो गया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन में गई i इंटू 2, तो प्रिंट हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया गाइस। और यहाँ पे गाइस ये हमारा थर्ड कंडीशन है जिसमें हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया है, ना ही हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। सिंपल क्या कर रहे हैं, जो हमारा काउंटर वाली वो थी, जो हमारी काउंटर की वैल्यू थी, हम उससे डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, उससे एक ऑपरेशन करके प्रिंट कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू थी काउंटर की वो चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा आउटपुट भी आ रहा है और कोई गाइस इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये क्या है, एक थर्ड टाइप का हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो चुकी है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पे क्या आया, i के अंदर आ गया 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर r2 इंटू 2 क्या प्रिंट हो गया गाइस, 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद हम आए 3 पे गाइस, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, 3 इज इक्वल्स टू 3 है, i प्लस प्लस हुआ। फिर उसके बाद हम लूप के अंदर आए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पे i इंटू 2, तो इस वक्त i की वैल्यू क्या है, 3 है गाइस, तो प्रिंट क्या हो गया हमारे पास, 6। अब इसके बाद जैसे ही इसकी वैल्यू 4 हुई गाइस, ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि i क्या है हमारा 4 है और 4 छोटा नहीं है ना ही इक्वल है 3 के, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा गाइस और ये वाली जो कंडीशन है अब रन नहीं होगी। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमने 3 टाइप की कंडीशन देख ली गाइस। एक जिसमें हमने डायरेक्ट चेंज करा, किसमें, काउंटर वेरिएबल में, वो हमारा क्या है, गलत तरीका है। दूसरा हमने एक सेकंड वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई जो भी ऑपरेशन हमने किए काउंटर वेरिएबल पे, तो उससे हमारा क्या हुआ, हमने उस वाले वेरिएबल की वैल्यू चेंज कराई, ना कि काउंटर वेरिएबल की, उससे भी हमारे लूप पे फर्क नहीं पड़ा। और हमारा थर्ड तरीका क्या है, जो हमने अभी देखा है कि हम डायरेक्ट ऑपरेशन करवा सकते हैं बिना वैल्यू चेंज करे, और उस पर कोई भी हम ऑपरेशंस करवा सकते हैं अपने लूप के थ्रू गाइस। सो गाइस अब हम देखेंगे कि अगर हमें क्या करना है, काउंट करना है ब्लॉक्स। जैसे अगर आपने पिरामिड स्ट्रक्चर देखा होगा, तो पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है, जो बेस होता है उसमें सबसे नंबर ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं, उससे ऊपर वाले में उससे कम होते हैं, फिर ऐसे करते करते जो ब्लॉक्स होते हैं वो कम होते जाते हैं, राइट। तो अगर हमें एक ऐसी ब्लॉक्स का क्या बनानी है, पिरामिड बनाना है, तो गाइस हमारे उसके लिए कितने ब्लॉक्स लगेंगे। अगर हमारे ये वाला एक हमें 3 लेवल्स का ये बनाना है पिरामिड, राइट, ब्लॉक से, तो उसके लिए अगर हमें चाहिए, अब हम सोचें यार कितने ब्लॉक्स लगेंगे, तो गाइस इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, जावा कोड यूज कर सकते हैं, ये काउंट करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे क्या होंगे इसमें यूज होंगे। तो उसके लिए हमारा एक थोड़ा सा लॉजिक क्या होगा कि एक तो हमें इनपुट ले पहले कि कितने लेवल का हमें पिरामिड चाहिए, और उसमें आउटपुट हमें क्या मिल जाए, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए। यहाँ पे इनपुट क्या दिया हमने कि 3 लेवल्स का हमें क्या चाहिए, पिरामिड चाहिए, और उसमें हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा कि अगर 3 लेवल का पिरामिड होगा तो कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स उसमें यूज होंगे, 14 होंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे गाइस, लेवल को यूज करेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करने के लिए। तो इसके बाद अब एक इंडिविजुअल लेवल की इसका अगर हम वो देखें, लॉजिक देखें, तो गाइस क्या होगा, जो सबसे बेस है तो वो 3 लेवल का है, राइट। तो 3/3, 3 इधर से और 3 उधर से। जब सेकंड लेवल पे गए तो 2/2 ब्लॉक्स यूज होंगे, एंड सबसे ऊपर वाले लेवल पे क्या यूज होगा हमें, 1/1। तो बेसिकली इससे हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होके आ जाएगा। जब हम इन सारे जितने भी तीनों लेवल्स हैं, तो हमारा लॉजिक क्या बैठ रहा है इस वक्त, पहले 3 लेवल हैं, 3 लेवल को कैलकुलेट करना है, फिर उन 3 लेवल के एक एक लेवल को कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक से, और उसे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 14। तो गाइस ये हमारे पास बिल्कुल सही रिजल्ट आ गया कि हमारा क्या, तो ये हमने यहाँ पे क्या प्रिपेयर कर लिया गाइस, लॉजिक प्रिपेयर कर लिया कि हमें अपने कोड में कि कैसे हमें काउंट करना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन अ पिरामिड फ्रॉम बेस टू फर्स्ट बेस, राइट। तो वो कैसे काउंट करेंगे, हम ऐसे काउंट करेंगे। अब इसके एक कोडिंग में देख लेते हैं कि क्या लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाएंगे, एक पब्लिक इंट नाम का क्या बनाएंगे, मेथड बना लेते हैं, जिसका काम क्या होता है, काउंट ब्लॉक्स का। उसमें हमने ले लिया एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, आप जो भी कहो। उसमें क्या ले लिया, उसका नाम ले लिया हमने लेवल्स। इसके बाद गाइस हमने एक ले लिया इंट टोटल नंबर ऑफ, कितने टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। अभी हमने इसको इनिशियलाइज किससे कर दिया, 0 से कर दिया, क्योंकि गाइस अभी हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली है। ये हमारे पास क्या आएगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, ये उसकी वैल्यू है गाइस। उसके बाद हमने क्या कर दिया गाइस, फॉर लूप लगा दिया अपना।
उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या हमने लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पे फॉर लूप में हमने क्या लॉजिक लगाया है, एक इंटीजर लिया है आई, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो या तो लेस देन इक्वल्स टू क्या है, लेवल्स कब तक चलेगा, या तो जब तक वो लेस हो या फिर इक्वल्स हो किसके, लेवल्स के, और आई प्लस प्लस। तो गाइस यहाँ पे क्या आ गया, काउंटर आ गया, कंडीशन आ गई, एंड ये क्या आ गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमने लॉजिक लगा लिया। लॉजिक क्या लगा लिया कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं उसमें टोटल आ जाए प्लस आई इंटू आई। आई इस वक्त क्या है गाइस, हमारा जो काउंटर है, तो जितना काउंटर होंगे उतने ही उससे मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाए, टोटल में ऐड। तो जब तक ये जितने नंबर ऑफ लेवल्स होंगे उतना चलेगा, और एक एक लेवल पर लेवल उतना ही टोटल हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये फंक्शन इस वाले मेथड के वो सॉरी इस वाले लूप के गाइस बाहर आएगा, तो हमारा क्या कर दे, रिटर्न कर दे टोटल। तो ये क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे टोटल स्टोर हो जाएगा, और इस वाले मेथड हमें क्या इनपुट आउटपुट दे देगा, हमें कितने नंबर ऑफ टोटल ब्लॉक्स हैं। तो हो गया गाइस इनपुट आउटपुट सॉरी। तो हमने यहाँ पे क्या करेगा, हमने इनपुट दिया 3, नंबर ऑफ लेवल्स दिए 3, और हमें आउटपुट क्या मिल गया कि कैलकुलेटेड टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। अब इसकी एक टेबल देख लेते हैं और समझ लेते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है गाइस।